आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम ठोस पदार्थों को द्रव से कैसे पृथक करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने के विभिन्न तरीकों को देखा था, जिसका मैंने लिंक इसमें दिया है। आइए द्रव से ठोस को कैसे पृथक करते हैं इसे देखें। द्रव में ठोस के मिश्रण की दो स्थितियां होती हैं। या तो द्रव में अघुलनशील ठोस मिश्रित होते हैं जैसे रेता या मिट्टी, और या फिर द्रव में घुलनशील ठोस का मिश्रण होता है जैसे पानी में नमक या चीनी का घुल जाना, या और भी किसी तरीके की जैसे फिटकरी का भी घुल जाना। तो अघुलनशील ठोस को कैसे पृथक करेंगे, ये इसका पहला तरीका तलछटीकरण और निथारना है। इसमें जिस ग्लास में आपने मिट्टी या रेत मिला हुआ है उसे थोड़ी देर उसकी तली में इसके बैठ जाने की प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद इस ग्लास को पकड़कर एक छड़ की सहायता से आप इसके ऊपर के पानी को नीचे दूसरे ग्लास में धीरे धीरे पलटिए। इससे पानी अलग हो जाएगा और जो रेत या मिट्टी है वो ग्लास के तली में बैठा रहेगा। इस विधि में हमने ठोस को तली में जमा होने दिया था, इसलिए इस विधि को हम तलछटीकरण भी कहते हैं और इससे अघुलनशील बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। अब आइए निथारना। ऐसा मम्मी को भी आपने चावल धोते समय देखा होगा कि वो थाली के किनारे चावल लाकर पानी निकाल देती हैं और थाली में चावल रह जाता है और पानी बाहर हो जाता है। इस चित्र में आप मिट्टी को देख रहे हैं, थाली के कोने में जमा है। क्योंकि इसे थाली के द्वारा हम निथार कर पृथक करते हैं, इसलिए इसे निथारना भी कहते हैं। अब आइए छानना। इस विधि में ऐसे ठोस पदार्थों को पृथक करते हैं जो तली में तो नहीं बैठते और द्रव में ही तैरते रहते हैं, जैसे जूस में बीज और चाय में चाय की पत्ती। तो आपने मम्मी को चाय छानते हुए भी देखा होगा, पत्ती छन्नी में रह जाती है। जूस बेचने वाले को भी छानते हुए देखा। कभी कभी ये ठोस डस्ट के रूप में द्रव में मिले होते हैं जो छन्नी से नहीं छाने जा सकते। तब इन्हें कैसे छानते हैं? फिल्टर पेपर के द्वारा। फिल्टर पेपर को कीप के आकार में मोड़ लेते हैं और कीप में उसे ऐसे फंसा देते हैं। फिर एक कीप को जो है एक बर्तन में सेट कर देते हैं और जब इसमें धीरे धीरे हम पलटते हैं तो डस्ट फिल्टर पेपर में जम जाता है और पानी नीचे के बर्तन में। अब आइए अपकेंद्रण। इस विधि से ऐसे ठोस पृथक करते हैं जिनके कण द्रव में निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे दूध की चिकनाई। आपने मम्मी को दही मथ कर मक्खन निकालते देखा होगा। ठीक उसी तरीके से दूध को भी एक बड़े से बर्तन में मथनी से तेज गति से मथा जाता है, तो उसके जो छोटे कण हैं वो हल्के होते हैं, जिससे वो सारे ऊपर आ जाते हैं। चिकनाई के जो हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं मक्खन के रूप में और मक्खन अलग हो जाता है, दूध अलग। अब आइए कुछ द्रव में घुलनशील ठोस को हम कैसे पृथक करते हैं ये देखते हैं। जैसे वाष्पन विधि द्वारा। इसमें वाष्पन इसलिए नाम है कि इसमें द्रव को वाष्प बनाकर उड़ने का समय दिया जाता है। जैसे आपने नमक घोल दिया पानी में, अब इसको जब अच्छी तरह से यह घुल जाए तो इसे आप फिर से गर्म कीजिए। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और देखिए बर्तन में फिर से नमक अपने रूप में वापस आ जाता है। क्योंकि इसमें पानी को भाप बना के उड़ाया गया, तो ये वाष्पन की क्रिया हो गई। इसी विधि के द्वारा समुद्र में घुले हुए नमक को भी निकाला जाता है। अब आइए संघनन। इस क्रिया में शुद्ध द्रव प्राप्त करते हैं। जैसे पानी में बहुत सी अशुद्धियाँ ऐसी घुली होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में जल को केतली में गर्म करते हैं और एक धातु की प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर थोड़ा बर्फ रखते हुए रखिए। उसके नीचे एक दूसरा बर्तन रख दीजिए जिससे भाप
कि इस प्लेट पर आकर टकराएगा और ठंडी होकर संघनित होकर पानी के बूंद के रूप में नीचे दूसरे बर्तन में आकर गिरना शुरू करता है। भाप के द्रव में बदलने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं, इसलिए इस विधि को भी हम संघनन कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया, धातु, जितनी चीज़ें भी घुली होती हैं वो केतली में रह जाती हैं और शुद्ध जल प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण के द्वारा भी होता है, जिससे हम चमकदार रवा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे फिटकरी के पाउडर को गुनगुने पानी में घोलिए और धीरे धीरे उसको चलाते हुए गर्म कीजिए। अब उसे बिना चलाए ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद ये चमकदार क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब आपने घुलनशील ठोस को द्रव से पृथक करने की ये 3 विधियां देखी, वाष्पन, संघनन और क्रिस्टलीकरण। अब आइए देखते हैं द्रव से द्रव को कैसे पृथक करते हैं। ऐसे द्रव जो मिश्रित अवस्था में अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। इसे अलग करने के लिए, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है तो ये ऊपर रहता है। अब इसको चित्र के अनुसार बर्तन में रखते हैं, नीचे नॉब को खोल देते हैं तो पानी अलग हो जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। जैसे ही तेल की परत आए आप नॉब को बंद कर दीजिए। इस तरीके से तेल और पानी दोनों ही अलग हो जाते हैं। इसके अलावा रंगों को भी हम अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपने रंगीन स्केच पेन तो देखे ही हैं। आइए देखते हैं काले और नीले रंग में कौन कौन से रंग मिले हुए हैं। दोनों रंग के स्केच पेन से चौक पर गोल निशान लगाएं। अब इन्हें अलग अलग पानी के भरे हुए बर्तनों में चित्र के अनुसार रखें। बस ध्यान रखें कि पानी की सतह नीचे हो निशान से। अब आपने जब देखा थोड़ी देर के बाद काला स्केच ऐसा रंग दे रहा है, अलग अलग पीला, काला और पर्पल कलर में, नीले का भी आपने देखा अलग। अब आप खुद पहचानिए कि ये कौन कौन से रंग हैं। इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इससे रंगों का पृथक्करण किया जाता है। बच्चों, आप पृथक्करण के सभी विधियों को जान गए। आशा है आपको समझ आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।